सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विद्वान ने भूतनी से विवाह कर लिया। एकांत में बसा वह गांव उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था, घनघोर। यहाँ हर घर की छतें स्लेट से बनी थी और हर रास्ता किसी रहस्य की गवाही देता था। यहाँ के लोग सीधे साधे परंपरागत थे, पर एक व्यक्ति पूरे गांव में सबसे अलग था। उसका नाम था भास्कर शर्मा। भास्कर कोई आम आदमी नहीं था। संस्कृत, वेद, तंत्र, विज्ञान, खगोल शास्त्र, हर विषय में उसकी गहरी पकड़ थी। कहते हैं कि उसने 12 वर्ष तक हिमालय की एक गुफा में तप किया था, जहां उसे योग सिद्धियां भी प्राप्त हुई थी। लेकिन भास्कर विवाह नहीं करना चाहता था। उसका मानना था ज्ञान का मार्ग एकांत का मार्ग है। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे, पर डरते भी थे। वो घंटों एकांत में बैठा रहता, श्लोकों का जाप करता और कुछ अजीब सी रेखाएं मिट्टी में खींचता। एक दिन भास्कर को गांव के एक पुराने मंदिर के तहखाने से एक ग्रंथ मिला, मृत्युत्थान तंत्र। यह पुस्तक चर्मपत्र पर लिखी थी और ताले से बंद थी। स्थानीय पुजारियों ने चेतावनी दी, इस ग्रंथ को जिसने भी खोला उसका जीवन कभी सामान्य नहीं रहा। पर भास्कर रुकने वाला नहीं था। एक विद्वान की सबसे बड़ी कमजोरी जिज्ञासा होती है। उस रात दीपक की धीमी लौ में उसने ताला तोड़ दिया। जैसे ही ग्रंथ खुला, हवा का झोंका चला, दीपक बुझ गया और वातावरण भारी हो गया। ग्रंथ के पन्नों में एक अध्याय था, यक्षिणी वरण विधि, यानी ऐसी तांत्रिक विधि जिससे यक्षिणी स्त्री भूत को बुलाया जा सकता है। उसमें लिखा था, यदि कोई ब्रह्मचारी विद्वान 7 रात्रियों तक शमशान में बिना डरे यक्षिणी स्तोत्र का जाप करे तो एक अप्सरा रूपी यक्षिणी उसकी होकर जन्म जन्म तक उसकी संगिनी बन जाती है। भास्कर को लगा यह केवल तांत्रिक मिथक है, पर उसका मन विचलित हुआ। वह गांव के कुछ दूर स्थित भैरव शमशान गया। वहां की चुप्पी में बस कुत्तों के रोने और उल्लुओं की आवाजें थी। रात के ठीक 12 बजे उसने जाप शुरू किया, ओम यक्षिणे नमः पिशाचिनी वरदायिनी आवाहयामि। पहली रात कुछ नहीं हुआ, मगर भास्कर ने न रुकने की ठानी। दूसरी रात उसे किसी स्त्री की धीमी हंसी सुनाई दी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। तीसरी रात कुछ परछाइयां उसके चारों ओर घूमती रही। चौथी रात शमशान की चिता अपने आप जल उठी बिना शव के। पांचवी रात उसकी आंखों के सामने एक सफेद साड़ी पहने स्त्री आकृति कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे। भास्कर डरा नहीं, बल्कि मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। उस रात स्त्री और अजीब आई। उसका चेहरा अब भी धुंधला था, मगर वह बोली, तू क्यों चाहता है मुझे? भास्कर शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। वह स्त्री मुस्कुराई, सदियों से कोई मुझे जानने नहीं आया, सबने मुझे पाना चाहा, बस एक तुम अलग हो। मैं कल अंतिम रात को पूर्ण रूप से आऊंगी। 7वीं रात शमशान में शांति थी, दीपक जल रहा था। भास्कर मंत्रों में मग्न था। अचानक वातावरण महकने लगा, चमेली के फूलों की भूमि, भीनी भीनी खुशबू, और फिर वह आई पूर्ण रूप से। एक अप्सरा की सुंदरता और एक भूत की रहस्यमय आभा। वह थी चंद्रप्रभा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे जानने की कोशिश की, इसलिए मैं आज पूरी शक्ति से प्रकट
हुई। मैं कोई सामान्य भूतनी नहीं, मैं श्रापित हूँ। भास्कर ने पूछा, कौन हो तुम? मैं चंद्रप्रभा, एक राजकुमारी थी जिसकी प्रेम कथा अधूरी रही। विश्वासघात, हत्या और श्राप ने मुझे यक्षिणी बना दिया। अब मैं मुक्ति चाहती हूँ और इस जन्म में तुम ही मेरे मोक्ष का द्वार हो। शमशान की ठंडी जमीन पर दीपक की लौ कांप रही थी और उसके सामने खड़ी थी चंद्रप्रभा, एक यक्षिणी जो मानव और प्रेत के बीच झूलती आत्मा थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे सदियों का दर्द समाया हो। भास्कर ने उसे शांत भाव से देखा। तुमने कहा तुम श्रापित हो, कैसे? चंद्रप्रभा की आवाज कांपने लगी। मैं राजा प्रसेनजीत की पुत्री थी। मेरा विवाह तय हुआ था महामंत्री के पुत्र यशकेतु से, लेकिन मेरी आत्मा प्रेम करती थी एक साधारण ब्राह्मण विभान से। हमने छिपकर विवाह कर लिया था, परंतु जब महल को पता चला मुझे मृत्यु की सजा दे दी गई। मेरे पति को सबके सामने जला दिया गया और मुझे जहर देकर मार दिया गया। पर मरते समय मैंने कसम खाई, जब तक कोई पवित्र ब्रह्मचारी बिना कामना के मुझे नहीं बुलाएगा, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। भास्कर स्तब्ध था। उसके जैसे ज्ञानी के लिए भी यह कथा भारी थी। तुमने मुझे पाना नहीं चाहा, बस समझना चाहा। इसी ने तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रेम को जन्म दिया। चंद्रप्रभा बोली। भास्कर ने उसकी आंखों में देखा, डर, करुणा और प्रेम तीनों थे। मैं कोई प्रेमी नहीं, एक साधक हूँ। भास्कर बोला। साधना का भी लक्ष्य प्रेम ही तो होता है। मेरा प्रेम कोई लौकिक नहीं, आत्मिक है। मैं तुम्हारे साथ अपने अधूरे जन्मों की तपस्या पूरी करना चाहती हूँ। भास्कर का मन द्वंद्व में था। यक्षिणी से विवाह, समाज, धर्म, ज्ञान सब उलझ गए थे। इधर गांव घनघोर में विचित्र घटनाएं घटने लगी। कुएं से दूध निकलने लगा। हर घर में रात को किसी स्त्री की आवाज सुनाई देने लगी, भास्कर, भास्कर। बच्चों ने कहा कि उन्होंने किसी परी जैसी दीदी को हवा में उड़ते देखा। गांव वालों ने शंका की, भास्कर किसी तांत्रिक विद्या में उलझ गया है। एक दिन गांव का सरपंच ब्राह्मणों के साथ भास्कर के घर पहुंचा। क्या कर रहे हो भास्कर? गांव में डर फैल गया है। तुम्हारे कारण देवी देवता रूठ गए हैं। भास्कर चुप रहा। वह जानता था लोगों को अभी सत्य स्वीकारने की शक्ति नहीं है। चंद्रप्रभा ने भास्कर से कहा, तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो, पर बिना प्रेम के मेरा श्राप नहीं टूटेगा। भास्कर ने पूछा, क्या तुम्हारा विवाह मेरे साथ ही मुक्ति का मार्ग है? हाँ, पर यह विवाह शरीर का नहीं, आत्मा का होगा। 7 जन्मों तक तुम्हें मेरी आत्मा का संग देना होगा, और यदि न करूं तो मैं भटकती रहूंगी और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में भी अंधकार समा जाएगा। भास्कर का मन विचलित हुआ, पर उसकी दृष्टि स्थिर थी। वह डरता नहीं था। मैं तुम्हारे श्राप से नहीं, अपने कर्तव्य से बंधा हूँ। यदि मेरी आत्मा तुम्हें शांति दे सकती है तो यह मेरा धर्म है। चंद्रप्रभा ने कहा, कल पूर्णिमा की रात है। यदि तुम उस रात मेरे साथ पंचतत्व के
सम्मुख विवाह का संकल्प करोगे, मैं मुक्त हो जाऊंगी। परंतु मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचार्य मन का होता है, शरीर का नहीं। यदि तुम्हारा मन निर्मल है तो यह विवाह भी तब ही है। भास्कर मौन हो गया। उसने उस रात चंद्रमा की ओर देखा, जैसे आकाश ने उसकी परीक्षा की तैयारी कर ली हो। पूर्णिमा की वह रात आई। चंद्रमा आकाश में दूधिया रोशनी फैला रहा था। हर पेड़, हर पत्ता एक रहस्यमय शांतिपूर्ण ऊर्जा से भर उठा था। भास्कर शमशान पहुंचा, जहां उसने पंचतत्व की स्थापना की। मिट्टी धरती के लिए, जल एक पवित्र नदी से, अग्नि दीपक के माध्यम से, वायु शंखनाद से और आकाश उसके सिर पर निहारते चंद्रमा द्वारा। चंद्रप्रभा सफेद साड़ी में आई, पर इस बार वह प्रेत नहीं दिख रही थी। वह एक दुल्हन थी, दिव्य, अद्भुत और अपूर्व। भास्कर ने वैदिक विधि से मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। त्वम मम आत्मा, मम प्राणा, मम श्रद्धा भव। तुम मेरी आत्मा हो, मेरी प्राण वायु और मेरी श्रद्धा बनो। चंद्रप्रभा की आंखों से अश्रु बहने लगे। पहली बार उसने किसी से ऐसा पवित्र प्रेम पाया था। विवाह पूर्ण होते ही शमशान में हल्की सी बिजली कड़की। कोई भय नहीं, केवल संकेत की कुछ असामान्य घटने वाला है। गांव से दूर जंगल में छिपे बैठे थे 3 तांत्रिक, भैरव दत्त, कालीनाथ और विक्राचार्य। उन्हें खबर लगी थी कि कोई विद्वान यक्षिणी को मुक्त करने जा रहा है। यदि यह यक्षिणी मुक्त हो गई तो हमारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी। यह यक्षिणी हमारे कुल की देवी थी, बंदनी थी। उसकी मुक्ति हमारे विनाश का कारण बनेगी। भैरव दत्त चिल्लाया। तीनों तांत्रिकों ने रात्रि के अंधेरे में एक भयानक यज्ञ किया। एक भूत मंडल जगा और उसके द्वारा वे शमशान की ओर बढ़े। चंद्रप्रभा अब विवाह के बाद शांत होने लगी थी, परंतु अचानक उसने कांपते हुए कहा, वो आ रहे हैं तांत्रिक, मुझे फिर से बंधन में डालेंगे। भास्कर खड़ा हो गया। उसने अपनी छड़ी से एक मंडल खींचा, जिसमें चंद्रप्रभा को बैठाया और कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो। कोई तुम्हें छू नहीं सकता जब तक मैं जीवित हूँ। अचानक चारों ओर धुआं छा गया। तीनों तांत्रिकों ने आकर शमशान को घेर लिया। भैरव दत्त हंसते हुए बोला, बड़ा ज्ञानी बनता है तू, पर हम तेरे तंत्रों से नहीं डरते। भास्कर ने एक काले कपड़े में लिपटी छोटी सी पुस्तक निकाली, ब्रह्मतंत्रम। उसमें से उसने एक मूल मंत्र पढ़ा, अग्निजिह्वे वरप्रदायिनी त्रिनेत्रे कालदायिनी नमः। और उसने 5 रेखाएं आकाश में खींची। उन रेखाओं से अग्नि की लपटें उठी और तांत्रिक पीछे हटने लगे। वक्राचार्य गर्जा, यह साधारण विद्वान नहीं, यह पूर्व जन्म का कोई ऋषि है। कालीनाथ ने तब प्रेत सेना को बुलाया, पर भास्कर ने बजरंग बाण का एक श्लोक पढ़ा।
नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और उसी क्षण आसमान में हनुमान जी की छाया प्रकट हुई। प्रेत सेना चीखते हुए राख हो गई। विवाह की पूर्णता और भास्कर के आत्मबल से चंद्रप्रभा की देह प्रकाशमय हो गई। उसने भास्कर का हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं जा सकती हूँ, पर मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी इस जीवन में और अगले जन्मों में भी। तभी आकाश से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। एक ऋषि वे बोले, भास्कर, तुमने न केवल यक्षिणी को मुक्त किया बल्कि प्रेम की परिभाषा को पुनः लिखा है। अब चंद्रप्रभा एक साधारण आत्मा नहीं, वह तुम्हारे तप की आध्यात्मिक शक्ति बनकर तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगी। जब लोगों को पता चला कि भास्कर ने शमशान में एक भूतनी से विवाह कर लिया है, गांव में बवाल मच गया। ये तो अधर्म है, एक पवित्र ब्राह्मण ऐसा काम करेगा, हमने सोचा न था। गांव में अशुद्धि फैल गई है। गांव का सरपंच और पंडितगण भास्कर के घर पहुंचे। उन्होंने देखा भास्कर और चंद्रप्रभा एक सामान्य पति पत्नी की तरह दीपक के सामने बैठे थे। सरपंच चीखा, भास्कर, या तो इस प्रेतनी को गांव से बाहर कर या तो खुद चला जा, नहीं तो हम समाज से तुझे निकाल देंगे। भास्कर ने शांति से कहा, वह अब भूतनी नहीं रही, वह मेरी पत्नी है, मेरी साधना का पुण्य है। एक बूढ़ी औरत भीड़ में से चिल्लाई, मेरी बहू मर गई थी, अब हर रात उसकी आत्मा चंद्रप्रभा को देखकर तड़पती है। लोग अब उग्र हो उठे। चंद्रप्रभा का अंदर जाकर रोने लगी। मैंने सोचा था कि मुक्ति पाएंगे, पर यहाँ तो तू अपने ही लोगों से कट गया है। भास्कर ने उसका हाथ थामा। मुक्ति का मार्ग कठिन होता है, पर तेरा प्रेम मेरे लिए तपस्या बन गया है। मुझे तुझसे कोई डर नहीं। परंतु चंद्रप्रभा का मन टूटने लगा। एक दिन उसने अकेले जाकर मंदिर के बाहर घंटा बजाया और गांव वालों के सामने खड़ी हो गई। यदि मेरी उपस्थिति तुम्हारे गांव को अपवित्र कर रही है तो मैं आज अपने प्राण त्यागने को तैयार हूं, पर जान लो मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया। उसी समय एक नया खतरा गांव में उतरा। रत्नाकल, एक प्राचीन तांत्रिक जिसने 100 वर्षों से चंद्रप्रभा को अपनी शक्ति के लिए कैद करने की चेष्टा की थी। रत्नाकल एक विशाल काले बाघ पर सवार होकर आया। उसके शरीर पर नरमुंडों की माला थी। चंद्रप्रभा, तू अब मेरी बनेगी। जो विवाह तूने किया वो अधूरा था, तू अब भी मेरी तांत्रिक संपत्ति है। भास्कर सामने आया, तू मेरी पत्नी को छू भी नहीं सकता। रत्नकाल ने अपने हाथ से आकाश की ओर एक मंत्र फेंका। गांव का आकाश काला हो गया और चंद्रप्रभा चीखने लगी, ये वही श्राप है जो मुझे फिर कैद करेगा। भास्कर ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रत्नाकल हंसा, इस भजनों से मुझे नहीं रोका जा सकता। पर तभी चंद्रप्रभा ने भास्कर के पीछे
ढकेला और सामने खड़ी हो गई। रत्नाकर, तू मुझे तंत्र से पाना चाहता है, पर मैं अब एक पतिव्रता हूँ। मैं आत्मा से जुड़ी हूँ, शरीर से नहीं। मेरी आत्मा अब इतनी पवित्र हो गई है कि तेरा कोई भी मंत्र अब मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। रत्नाकर ने एक अंतिम प्रयास किया, पर चंद्रप्रभा ने अपने अस्तित्व को अग्नि में समर्पित कर दिया। तब जलने लगी और उसी अग्नि से एक प्रकाश निकला जो रत्नाकर को भस्म कर दिया। भास्कर उसी राख में बैठ गया। उसने उस राख को तिलक की तरह अपने माथे पर लगाया। मेरे जीवन की सबसे बड़ी तपस्या तू थी चंद्रप्रभा। अब मैं तेरे बिना भी नहीं जीऊंगा, पर तेरे प्रेम को अपने जीवन का सबसे बड़ा ग्रंथ बनाकर लोगों को सिखाऊंगा कि आत्मा का विवाह शरीर से नहीं होता, प्रेम से होता है। गांव वालों ने पहली बार चुप्पी साध ली। कुछ ने अपने सिर झुका लिए, कुछ ने आंखें पोंछ ली। चंद्रप्रभा के जाने के बाद भास्कर पूरी तरह बदल गया। वह गांव के उत्तर दिशा में एक पुराने शिव मंदिर में रहने लगा। उसने मौन व्रत धारण कर लिया था। लोग उसे देखकर आते, पर वह न किसी से बात करता, न किसी को पहचानता। वह बस हर दिन पंचमुखी दीप जलाता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरी आत्मा में समाई हुई वह प्रिया अब तुम्हारी बन गई है, पर मेरी साधना का अर्थ तभी पूरा होगा जब यह संसार प्रेम की शक्ति को समझेगा। कुछ महीने बीते। गांव की एक गरीब स्त्री रमाबाई, जिसे संतान नहीं हो रही थी, उसने एक रात शिव मंदिर में भास्कर के पास जाकर बैठने की हिम्मत की। महाराज, मुझ पर कृपा करें। भास्कर ने पहली बार मौन तोड़ा। उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। कल सूर्योदय से पूर्व तुझे एक कन्या की प्राप्ति होगी। वह केवल तेरी नहीं होगी, वह इस गांव की देवी होगी। और ऐसा ही हुआ। रमाबाई ने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया, जो जैसे चंद्रमा की रोशनी में नहाई हो। लोगों ने बच्ची के माथे पर एक प्राकृतिक त्रिशूल सा निशान देखा। बच्ची का नाम रखा गया चंदिता। वह 4 वर्ष की होते ही मंदिर में स्वयं जाकर दीप जलाने लगी। एक बार उसने गांव के सूखे कुएं में झांक कर मुस्कुरा दिया और कुआं भर गया। किसी ने पूछा, तू कौन है बच्ची? उसने हंसते हुए कहा, मैं तो वही हूँ जो प्रेम में राख हो गई थी। अब फिर लौटी हूँ तुम्हारे बीच खेलने। लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा, यह चंद्रप्रभा का पूर्व जन्म है। एक रात भास्कर मंदिर के प्रांगण में बैठा हुआ था। तभी हवा में एक गंध उठी चंपा की, और उसके सामने प्रकट हुई एक दिव्य स्त्री। स्वर्णिम आभा से युक्त केशों में चंद्र किरण। भास्कर, वह बोली, मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ चंद्रिता के रूप में। मैं फिर तेरे प्रेम की परीक्षा दूंगी, पर इस बार मैं तेरे 7 जन्मों तक रहूंगी, न भूतनी बनकर, न परछाई बनकर, इस पृथ्वी की एक शक्ति बनकर। भास्कर की आंखों से आंसू बह निकले। तू लौट आई?
भास्कर ने अगले दिन गांव वालों को एकत्र किया। तुमने एक भूतनी को नकारा पर आज वही आत्मा तुम्हारे कुएं को भरती है, तुम्हारे बच्चों को हंसाती है। प्रेम का स्वरूप कभी अशुद्ध नहीं होता, वह केवल हमारी दृष्टि से अशुद्धि से डरता है। गांव वालों ने पहली बार भास्कर को एक ऋषि के रूप में स्वीकार किया और चंद्रिता अब धीरे धीरे गांव की देवी बन गई। जहां जहां वह चलती वहां प्रेम, क्षमा और चमत्कार की वर्षा हुई। समाप्ति। प्रेम का वास्तविक विवाह देह से नहीं, आत्मा से होता है और आत्मा कभी नहीं मरती। वह लौटती है, कभी राख बनकर, कभी फूल बनकर और कभी देवी बनकर। जय बजरंगबली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग